हेलो एवरीवन, तो आज हम जा रहे थे हमारे यहाँ पे किसी रिलेटिव्स की मैरिज फंक्शन पार्टी में। तो अभी हमने ट्रेन से जाने का फ़ैसला किया, तो हमने इसके लिए ऑटो लिया और अब हम ट्रेन से निकलने वाले हैं। हम बहुत लेट हो गए थे, हमें लगा कहीं हमारी ट्रेन मिस ना हो जाए, इसलिए हम फटाफट से ऑटो वाले भैया को कह रहे थे कि हमें बस जैसे भी करना किसी भी गली से मोड़ के लेके जाना, पर जल्दी पहुंचा देना, वरना हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी। इसलिए फिर उन्होंने हमें सही से पहुंचा दिया आराम से। आज तो मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बीपी लो था मेरा, बट फिर भी मैं फंक्शन तो अटेंड करना पड़ता ना रिलेटिव्स का, तो मैं निकल गई थी। आज शादी थी मतलब, तो जाना ज़रूरी भी था। नहीं जाते तो अच्छा नहीं लगता उन्हें भी, क्योंकि ख़ास है तो फिर ख़ास की शादी में जाना बहुत ज़रूरी है। फिर हम पहुँचे जब ट्रेन आ ही गई थी, और फटाफट से हम चढ़ गए थे लोकल ट्रेन में। और फिर सीट तो मिली नहीं थी, बट तबीयत ख़राब थी तो एक भैया ने इन्हें सीट नहीं मिली, ये तो खड़े खड़े आए। तो हम स्टेशन पे उतर गए थे और हमें जहाँ जाना था बस उसके लिए हम देख रहे थे कुछ मिल जाए तो। बट कॉल आ गया था कि जिसके घर पे हमें जाना है ना, वही यहाँ मार्केट में आए हुए थे, तो हम उनका ही वेट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि वो आगे हैं, तो हमने थोड़ा चले मार्केट के अंदर, फिर उनका वेट किया। वो जब आएंगे तब हम उनके साथ जाएंगे, ये सोचकर। फिर हम मार्केट भी घूमे, आप देख सकते हो ये वाला मार्केट, ये डोसा का मार्केट है। और जो डोसा से है वो तो जानता ही है वो होगा। ये देखिए आप यहाँ पे मार्केट में तो मतलब गलियाँ तो बहुत छोटी छोटी हैं, बड़ी मुश्किल से ही दो व्हीकल्स तो बड़ी मुश्किल से ही जाती होगी इसमें। बट यही है डोसा का मार्केट, जहाँ पर आपको जो भी ख़रीदारी करनी होगी, जो भी शॉपिंग करनी होगी, आप यहाँ से कर सकते हो डोसा के मार्केट में से। ये डोसा का मार्केट है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट मैं चल नहीं पा रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो आ रहा था मुझे गुस्सा कि पूछो एक बार कॉल करके ये कहाँ पर है, ताकि हम घर जल्दी जाएं, क्योंकि मेरी आंखें भी पूरी लाल हो गई थी। पता नहीं वो तबीयत ख़राब होने की वजह से हुई कि यार डस्ट से परेशान थी मैं। बट मेरी आदत है, मैं तबीयत ख़राब में भी फ़न करना नहीं छोड़ती हूँ, मैं फुल टू मस्ती करती हूँ। तो सुस्त रहते हैं ना, थोड़ा सा लेज़ी फील करते हैं, तो फिर ना तबीयत ज़्यादा ख़राब लगती है। इसलिए मैं आराम से थोड़ा हंसी मजाक में अपनी तबीयत को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। फाइनली वो हमें रिसीव करने आ गए थे। मैं नहीं खाऊंगी आपको, मैं वेजिटेरियन हूँ। बैठ जाओ सब इंतजार कर रहे हैं वहाँ अपने। तो भैया हो गया, शुरू हो गई। लड़की नहीं है, लड़का मैंने पहले ही बोल दिया था लड़का। और ये आपको तो सभी पता रहता है। परी कर रही हो, हमने फोटो लेते हैं। शाम तक आएंगी वो। अम्मा का फोन में फोटो खींच रही थी ना, इधर देखो। अब बात का फंक्शन चल रहा था, तो फिर सब लोग प्रोग्राम में थे, अटेंड कर रहे थे। मैं भी अटेंड करने के लिए आ भी गई थी, यहाँ पर बैठ गई थी। बट मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा था थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। रेस्ट करूँगी तो शायद थोड़ी बहुत ठीक हो जाऊँ, ताकि मैं नाइट का फंक्शन अटेंड कर पाऊँ, क्योंकि मेरा बीपी थोड़ा लो था, तो इस वजह से। वैसे मैंने कोकोनट वाटर पी लिया था, बट कोकोनट वाटर की वजह से मुझे सर्दी जुकाम हो गया। फिर आप छोटा सा लगा के दे। वो यही था, यही था। मामा तो रोटी ही रहता है। हाँ, आप भी रोते हो।
नहीं ड्यूटी मैं तो क्या है, ड्यूटी वहाँ पे घर पे है ना, घर है ना हमारा उधर, तो आना जाना रहता है ना। हाँ बाबू इधर देखना गुड्डा। बहुत कम आती हूँ तो काफ़ी चेहरे मेरे लिए बहुत अनजान थे, बस यही बातचीत हमारे हो खुद रही के है। परिवार में नहीं चलता घूंघट, हमारे कोई नहीं निकालता, बहू कुछ भी नहीं, कोई नहीं निकालता। नहीं निकालते मामी, हमारे उधर नहीं निकालते। नहीं अब तो सब गांव में भी निकालना बंद हो गया, अब तो कोई नहीं निकालता, बस यही दूसरा ऐसे बोलते हैं हमारी तो बेटी होती है, बेटी समान होती है, कोई नहीं निकलवाते। चल स्माइल कर दे, इधर देख, स्माइल कर दो। टिक 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 स्माइल कर दे गुड्डा, स्माइल कर दो, स्माइल कर अरे दो। बस वाले ना कर श्याम की कोसों पे। हाँ क्लिक करो, वीडियो बना दो। ऐसे खड़े खड़े क्या वीडियो में देखो। इधर आ जाओ, वीडियो बनाओ। अंशु आजा, जल्दी अंशु आजा, आजा अंशु, आजा नहीं इधर गुड्डा, इधर वीडियो बनाएंगे। आजा सब आजा वीडियो में आ जाओ। मैं कभी भी आऊँ पर ऐसा कोई भी फंक्शन हो, बट ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बच्चों के साथ फ़ोटो ना खिंचाऊँ, क्योंकि बच्चों के साथ ना एक अलग ही बॉन्ड होता है और अच्छा भी लगता है। और बच्चों के साथ मैं हमेशा फ़ोटो खिंचवाती हूँ, क्योंकि मैं बच्चों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। चाहे मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन मेरा दिल अभी बच्चा जैसा ही है। ये मेरी फैमिली है, मतलब मेरे ससुराल वाले हैं जिनके साथ मैं फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ। ये सब भी आए थे अटेंड करने के लिए फंक्शन को, तो बस इन्हीं के साथ बैठी थी मैं तो चेयर लगा के, क्योंकि मेरे पैर में तो फ्रैक्चर था। यहाँ से वहाँ हिलना डुलना मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। मैं तो स्टेज तक भी नहीं जा पाई, बस यहाँ बैठ के थोड़ी सी फ़ोटो क्लिक की थी मैंने। और यहीं से बैठे बैठे मैंने होने वाले कपल्स को भी बेस्ट विशेस दी थी आने वाली लाइफ के लिए, आगे के फ्यूचर के लिए। क्या कर सकती थी, स्टेज तक तो चढ़ना इम्पॉसिबल था। इनकी भी अगर हाथ में चोट नहीं होती तो ये मुझे उठा के स्टेज तक ले जाते, बट इनके हाथ में भी पेन था तो ये नहीं ले जा पाए, और हम दोनों ने यही फ़ोटो क्लिक की। सब लोग इन्हें बोल रहे थे स्टेज पे गोदी में उठा के ले जाओ, बट क्या कर सकते, ये भी मजबूर थे तो नहीं ले जा पाए। पैर में चोट लगने के कारण मैं सही से तैयार भी नहीं हो पाई। मैंने बड़ी मुश्किल से साड़ी पहनी, और क्योंकि मैं किसी के सामने तैयार नहीं होती, मुझे अच्छा नहीं लगता। और मेकअप तो कैसे ही करती, आज तैयार हो गई वही बहुत बड़ी बात है, क्या कर सकते हैं। बड़ा मेरी जेठ की बेटी बोली कि मैं खींच देती हूँ चाची आपकी फ़ोटो, तो मैंने कहा ठीक है खींच दो। छोटी सी है वो, 6-7 साल की है। यही है मेरी जेठी की बेटी। मैंने कहा चल तुझे भी मेरी वीडियो में ले लेती हूँ, आजा। ये भी बहुत एक्साइटेड थी वीडियो में आने के लिए। मैंने कहा चल तुझे भी लेती हूँ वीडियो में, आजा। फिर हम दोनों ने को वीडियो बनाए। इसके बाद बारात तो आ गई, पर स्टेज तक आने में टाइम लगा। बारात वैसे तो आ गई थी, बट उन्होंने गार्डन में एंट्री नहीं ली। गार्डन में एंट्री जब वो आई तब 9 बज रहे थे, और गार्डन में एंट्री ली तब 11 बज रहे थे। मतलब हम फाइनली फिर उन्होंने गार्डन में एंट्री ली।
ये हमारी होने वाली ब्राइड है और बड़ी मुश्किल से मैंने वीडियो लिया बट ले नहीं पा रही थी, क्या करूँ। बट फिक्र मत कीजिए, मैं आपको पूरा सीन दिखाने वाली हूँ। आप मेरे साथ साथ घर बैठे बैठे पूरी शादी अटेंड कर लेंगे, गारंटी है। फिर सब फ़ोटो लेने के बाद फिर हमने भी अपनी फ़ोटो ली। बड़ी मुश्किल से मैं खड़ी हुई इन्हें पकड़ कर, क्योंकि मेरे पैर में लगी हुई थी। तो इन्होंने बोला बैठे बैठे ले लेते, मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं लगता। फिर हम यहाँ से ना 1:30 बजे फ्री हुए। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, मुझे लग रहा था बारिश होगी बट बारिश नहीं हुई। फिर हम मेरी जेठानी जी के घर पे चले गए थे। उनका मायका यहीं है, तो उनके घर पे चले गए थे हम नाइट में रुकने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई जगह नहीं थी। तो बच्चे भी थे तो परेशान हो जाते। बच्चे तो गाड़ी में ही सो गए थे, क्योंकि हमें यहाँ आते आते 1:30 बज गया था। तो बच्चे सुबह से लेके जगे हुए थे नाइट तक। तो हमने फिर आते ही बच्चों को सुला दिया। मेरा गुड्डा तो है ना, मतलब जैसे ही गाड़ी में बैठा वैसे उसे नींद आ गई। मतलब वो तो बहुत ही ज़्यादा थक गया था। बच्चे ना, और बच्चों ने तो स्वेटर पहनने को भी अवॉइड किया था। शुक्र है मेरे अंशु ने मना नहीं किया स्वेटर के लिए, मैंने उसके स्वेटर पहना के रखी। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा। ये मेरे हस्बैंड जी हैं जो अपनी मुस्कान बिखेर रहे हैं इस वीडियो में। हम नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी निकल गए थे, क्योंकि उन्हें भी जेजी को भी जाना था। तो उनकी ही गाड़ी में हम स्टेशन तक आ गए और वो भी अपने घर के लिए निकल गए थे। और मुझे डॉक्टर को भी दिखाना था। बड़ी मुश्किल तक मैं स्टेशन के अंदर तक आई हूँ। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, क्या करूँ, चप्पल भी फिट नहीं हो रही थी। फिर हम यहाँ आकर मैंने डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बोला इस पर प्लास्टर कराना होगा। बस प्लास्टर कराने के लिए मैं आई थी यहाँ पे। और
ऐसे हम सोचते नहीं ना, वो भी हो जाता है हमारी लाइफ में, पता नहीं क्या क्या हमें देखना पड़ जाता है ना। आज खुश है तो कल दुख होता है लाइफ में, इसलिए हमेशा बिंदास रहो, बिना टेंशन के रहो, क्योंकि कब क्या हो जाए कोई कह नहीं सकता है। इसलिए खुलकर जियो, किसी का मत सोचो कि 2-4 लोग क्या कहेंगे, बस आप खुल के जियो, बस मेरा यही मोटो था इसका। तो बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी सेफ। आज का वीडियो यहीं तक। टेक केयर, बाय बाय।